हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो साथियों, केवल 6 से 7 मिनट आप दीजिए, हम 2-3 नंबर इसी क्लास से आपका दिलाने का वादा करते हैं। जैसा कि हमने पिछले 1-1.5 महीने से आपका प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर स्टार्ट किया था, उसमें हम काफ़ी सफल हो चुके हैं। जैसे सवाल कराए थे वैसा ही सवाल आपके पेपर एग्जाम में आया। तो साथी, एक बार 14 नवंबर का पेपर उठाइए और हमारे चैनल के सारे वीडियो देखिए। दिल्ली पुलिस परीक्षा की जो तैयारी हुई है उसमें के सारे सवाल तो बने रहिएगा शुरू से लेकर तक। हम काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल इस भी क्लास में कराने वाले। अब देखिए दोस्तों, आपका 28 नवंबर को पेपर होने वाला है, तो एक भी सवाल मत छोड़िएगा दोस्तों, आपको ही फायदा होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न पहला है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो साथियों, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? आपके है नर्मदा नदी पे। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यहाँ पर दोस्तों सी कर लीजिए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका मैं 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो साथियों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो उत्तराखंड में नहीं पाए गए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों देख लीजिए, ए बी सी है, यहाँ पर सी हर में रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए दोस्तों सॉरी। तो उत्तराखंड में है सबसे नगर नहीं पाया गया, तो याद रखिए दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो आपके लॉर्ड डफरिन थे। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो साथियों, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो आपके बौद्ध धर्म के लिए किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया, मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है? तो आपके केरल में है ये। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, भारत में प्रतिवर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया? तो साथियों, कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया? तो नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखा गया। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो साथियों, श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ये आपका दूध से है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो साथियों, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा थे। कौन थे साथियों? दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन। 11 देखते हैं। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे की मंजूरी जरूरत है? तो साथियों, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी मंजूरी जरूरी होती है? तो आपकी होती है लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की होती है। लोकसभा राज्यसभा की दोनों की जरूरत होती है। तो ऑप्शन सी, सॉरी हम भी थोड़ा मिस्टेक हो जा रहे हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखिए, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो क्या था? उषा मेहता ने किया था। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो साथियों, किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो आपके पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? तो साथियों, किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है वो भारत में? तो किस नदी को? दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? तो साथियों कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? तो आपके कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो साथियों भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 25 से 28 देता है। तो साथियों ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो साथियों संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो यह 26 नवंबर 1949 को किया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 26 नवंबर 1949 को। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो साथियों राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? ये आपका 1962 में हुई थी। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1962 में हुआ था। तो प्रश्न नंबर 20। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपके लाला लाजपत राय जी थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। याद रखिए दोस्तों ये बी की जगह सी है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो साथियों 1 से लेकर 20 तक हमने सारे सवाल करा दिए। हम हर क्लास में 1 से लेकर 20 तक सवाल कराते, वही सवाल करते जो आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में आता है। और ऐसा ही सवाल देखने को मिलेगा आपको 28 नवंबर को जो आपका पेपर होने वाला है। 14 नवंबर से लेकर अभी 28 तक होगा, 29, 30, पिन 1-5 को आपको समाप्त होने वाला है। तो साथियों एक भी सवाल इस क्लास का मत छोड़िएगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हर एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस से प्रीवियस ईयर की तैयारी किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थोड़ा मिस्टेक हुई आज के लिए, सॉरी दोस्तों, माफ़ कर दीजिएगा।